सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। आज का जो क्लास है वो आप सभी का चैप्टर नंबर जो 3 होने वाला है क्लास 10th कंप्यूटर में, उसका वन शॉट होने वाला है। और ये स्पेशली होने वाला है उन छात्रों के लिए जो हिंदी इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, उनके लिए ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उसके साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी तरीके के प्रश्न जो ओवरऑल इस चैप्टर से बन सकते हैं इंग्लिश माध्यम में। ठीक है, वो आपको मैं देने वाला हूँ। इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 का, तो आपका जो कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, और ये होने वाला है आपका वन शॉट क्लास। सो कंप्लीट इसमें आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन आंसर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और यूजफुल भी है। सो आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लीजिए, इनके आंसर को भी देखिए, क्वेश्चन को भी समझिए, और पूरा का पूरा जो क्लास है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। ओवरऑल आपको पता है कि जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न होते हैं, मतलब जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वो आपको बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स दे करके जाते हैं। सो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कंसोल इनपुट फंक्शंस रिसीव इनपुट फ्रॉम। ठीक है, वो किसके द्वारा इनपुट रिसीव करते हैं? सो लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू ही हम लोग जो है इनपुट रिसीव करते हैं। फर्स्ट में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कंसोल आउटपुट फंक्शंस डिस्प्ले आउटपुट ऑन। ठीक है, वो कहाँ पर डिस्प्ले करते हैं आउटपुट को? लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है मॉनिटर। मॉनिटर पर ही डिस्प्ले करता है जो भी आउटपुट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कंसोल इनपुट फंक्शंस आर स्टोर्ड इन विच हेडर फाइल। ठीक है, जो कंसोल इनपुट फंक्शंस होते हैं किस हेडर फाइल में स्टोर्ड होते हैं। सो अगर हम बात करें, जो हमारा हेडर फाइल है stdin, इसमें ये सभी स्टोर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ठीक है, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन कौन सा है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। सो फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो बी नंबर ऑप्शन है स्कैन एफ, वो हमारा फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्या है वो आपसे पूछा गया है, और इस तरीके के जो प्रश्न है वो 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो ये प्रिंट एफ है, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। और प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जिसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और जो भी अपलोडेड होगा चैप्टर, जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं वन शॉट क्लास, वो उसमें अवेलेबल हो जाएगा। सो उसको आप चेक करिएगा, जिससे आपके आगे वाली जो क्लासेस हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर लेना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे उनकी भी जो है हेल्प हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्या है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, सो अगर हम बात करें अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन की, सो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, पुट्स फंक्शन, ये अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू राइट द वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। सो वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के वैल्यू को लिखने के लिए हम लोग किस प्रकार का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका यूज़ करते हैं, उसको हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू राइट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर नंबर। सो अगर हमको इंटीजर नंबर की वैल्यू को लिखना है, सो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो स्पेसिफायर दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा करेक्ट होगा। एंड 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया, विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू राइट परसेंटेज। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, 2 टाइम परसेंटेज, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज नॉट यूज्ड इन विच आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो नहीं यूज़ किए जाते हैं, कौन से आउटपुट फंक्शन में नहीं यूज़ किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंड 11th नंबर क्वेश्चन है, इन विच हेडर फाइल मैथमेटिकल फार्मूलाज आर स्टोर।
ठीक है। सो वो कौन सा हेडर फाइल होता है जिसमें मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैथ डॉट एच जो हेडर फाइल होता है उसमें मैथमेटिकल फार्मूला स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ब्रैकेट्स इज द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इनक्लोज्ड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। हेडर फाइल का विस्तारक क्या होता है या फिर एक्सटेंशन क्या होता है। सो अगर हम बात करें हेडर फाइल का, सो डॉट एच जो है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हाउ मेनी पॉसिबल पार्ट्स कैन अ फॉर्मेट स्ट्रिंग हैव। सो how many parts can a format string have? So a string have maximum overall 3 format is, ठीक है, 3 parts। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बाय विच सिंबल इज द प्री प्रोसेसर इनक्लोज्ड। सो वो सिंबल होता है हमारा रुपए का सिंबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो अभी ये तो हो गए आप सभी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और ये जो प्रश्न है आपको कंबाइंड भी मिल सकता है, मतलब 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज अ कंसोल आउटपुट फंक्शन। एक जो हमारा कंसोल आउटपुट फंक्शन है वो क्या होता है या फिर किसे कहते हैं, कंसोल आउटपुट फंक्शन किसे कहते हैं। सो console output functions are functions that display the output of a program on the console or screen। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल printf function is a console output function। ठीक है, कंसोल आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, वे फंक्शन होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं किसी भी प्रोग्राम का जो आउटपुट होता है वो डिस्प्ले करते हैं कंसोल पे या फिर स्क्रीन पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए printf जो होता है वो आउटपुट फंक्शन जो है आउटपुट को कंसोल पे प्रिंट करता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अ हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है। सो अ हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फंक्शंस प्रोटोटाइप एंड माइक्रो डिफिनेशंस that are used in other parts of the program। For example std iu.h math.h are header files। सो आपको पता होना चाहिए एक हेडर फाइल क्या होता है या फिर हेडर फाइल एक्चुअल में क्या वर्क होता है। सो हेडर फाइल में कंटेन होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, उसके साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस प्रोटोटाइप्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, जो हेडर फाइल का एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया stdio.h math.h, ये सब क्या है, ये सब हेडर फाइल ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ stdio। जो stdio हेडर फाइल जो हमारा फाइल है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हेडर फाइल जो हमारा stdio है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इन प्रोग्राम में, उसका फुल फॉर्म बताना है। ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी। सो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर से मैं बता दे रहा हूँ stdio का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया व्हाट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर आर स्पेशल सिंबल्स that determine how the data will be displayed in the output। These are used in functions like printf and scanf। ठीक है, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो पूरा का पूरा डिटरमाइन करते हैं लाइक हमारा जो डेटा है वो किस प्रकार डिस्प्ले पर शो होगा। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट वाला डेटा है वो किस प्रकार डिस्प्ले पर शो होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो तय करते हैं, इन्हीं के द्वारा उसका निर्धारण होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नेम एनी 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, किन्हीं 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में आपको बताना है। सो और उसका यूज़ बताना है। ठीक है, किन्हीं 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम आपको बताने हैं। सो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला यहाँ पे है फॉर्मेट स्पेसिफायर डी दिया गया है, इसका यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए। और फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ दिया गया है, इसका यूज़ करते हैं फॉर डिस्प्ले नंबर के लिए लाइक फ्लोट के लिए, फ्लोट डेटा टाइप वाले जो भी हैं उनके लिए। एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे सी दिया गया है और इसका यूज़ करते हैं फॉर कैरेक्टर के लिए। ठीक है,
सो ये हो गया 3 फॉर्मेट 3 स्पेसिफायर आपके। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है, नेम एनी 2 फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। आपको किन्हीं 2 फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के नाम बताने हैं। सो किन्हीं 2 फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के नाम नीचे दिए गए हैं। पहला है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन स्कैनएफ, दूसरा है एफ स्कैनएफ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर प्री प्रोसेसर्स। प्री प्रोसेसर क्या होते हैं? सो आंसर आप इस प्रकार लिखोगे, प्री प्रोसेसर आर द इंस्ट्रक्शन दैट द कंपाइलर प्रोसेसर बिफोर कंपाइलिंग द एक्चुअल कोड। These instructions are called preprocessor directives and start with the hash symbol. For example, hash include, hash define, etc. many more. ठीक है, सो ये है प्री प्रोसेसर के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट सिंबल। जो हमारा कमेंट सिंबल होता है या फिर जो टिप्पणी चिन्ह होता है, उसका क्या कार्य है, उसका क्या उपयोग है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, हम लोग ऐसे जब हमको कुछ कमेंट लिखना होता है अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में, तो हम लोग ये सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताना है ये क्या है कमेंट सिंबल। सो द कमेंट सिंबल इज यूज टू राइट कमेंट्स और नोट इनसाइड द कोड विच द कंपाइलर इग्नोर्स। ठीक है, सो जब हमको किसी प्रोग्राम में कुछ नोट लिखना होता है खुद के समझने के लिए, प्रोग्रामर के लिए, तो हम लोग कमेंट का जो सिंबल है उसको यूज़ करते हैं। अगर हमको कोई एक लाइन कमेंट करना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर हमको मल्टी लाइन कमेंट करना होता है तो हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम टू राइट कमेंट्स इन सी। हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं सिंगल कमेंट के लिए, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए, एंड मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया, वाई मैथ डॉट एच हेडर फाइल इज यूज्ड। ठीक है, जो हमारा मैथ डॉट एच हेडर फाइल है उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। So math.h header file is used to include mathematical functions like sqrt, pow function, sine function, cos function, tan functions, etc. in the program. This file provides the facility of functions required for mathematical calculation. So overall आप इस तरीके से समझो, जो math.h header file होता है उसका उपयोग हम तभी करते हैं जब हमको किसी प्रोग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, प्रोसेस करना होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं मैथ डॉट एच हेडर फाइल का, क्योंकि उसमें वो सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो मैथमेटिकल गणनाओं को करने के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10th नंबर, वाई मेन फंक्शन इज यूज्ड। ठीक है, मेन फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। सो मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। द execution of the program start from this function. This function calls other function as required as directs the execution of the program. So जो मेन फंक्शन होता है ना इन सी में जो मेन फंक्शन होता है, ओवरऑल आप ये समझ लो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोग्राम रन होना, एग्जीक्यूट होना, ओवरऑल जो स्टार्टिंग फेज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो मेन फंक्शन ही होता है। सो इसीलिए हमारा मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पे करता है, रोल अदा करता है। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो ओवरऑल ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं। सो आप इनको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो कमेंट बॉक्स आपको बताइए, आपके लिए अवेलेबल है। जाइए कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं। ठीक है, ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे टीम का जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, आपका नेम एंड क्लास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे अगर उनकी भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई तो वो भी कर लें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का 1 शॉट क्लास। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका 1 शॉट क्लास आपको नेक्स्ट डे के नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।